ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आई हूँ जिससे बहुत सारी दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। आपकी सभी समस्याओं का निदान मिल जाता है इस एक मंत्र के जाप करने से। यदि आप इसको अपने दैनिक पूजन में शामिल करते हैं, आप दैनिक ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आई हूँ जिससे बहुत सारी दैवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। आपकी सभी समस्याओं का निदान मिल जाता है इस एक मंत्र के जाप करने से। यदि आप इसको अपने दैनिक पूजन में शामिल करते हैं, आप दैनिक पूजन में मात्र एक माला ही करते हैं, तो भी इस मंत्र का बहुत चमत्कारी प्रभाव है। और यदि आप इस मंत्र को चैतन्य कर लेते हैं, चैतन्य कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगी। यदि आप इस मंत्र को चैतन्य कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। कैसी भी समस्या हो, जीवन की कैसी भी समस्या हो, हर किसी को कोई ना कोई कमी होती है अपने जीवन में, या फिर कोई रोग से जूझ रहा होता है। किसी को सुख शांति, किसी के सब कुछ होता है पर सुख शांति नहीं होती, घर में क्लेश होते हैं, ग्रह दोष होता है, आर्थिक तंगी होती है, बहुत सारी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई कमी ना हो या जिसकी कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो ईश्वर से। तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का यदि एक माला भी डेली जप करते हैं, तो आपको पहले दिन से, दूसरे दिन से ही आपको उसका प्रभाव, असर दिखने लगेगा। बस ज़रूरत है प्रेम और भावना की, जो आप माँ के लिए रखते हैं। ये मंत्र कौन सा है ये सभी जानते हैं, जो मैं आगे मंत्र बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग इस मंत्र को जानते हैं, पर इसके प्रभाव क्या हैं, इनको चैतन्य कैसे करना है, कैसे आप इनको प्रयोग में ला सकते हैं, आप कैसे आहुति दे सकते हैं इस मंत्र से, ये सब नहीं पता होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कुल मिलाकर यह मंत्र आपके जीवन की दशा दिशा सकारात्मक रूप से बदल देगा। मंत्र बहुत सीधा साधा सा है, 2 पंक्ति का मंत्र है। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, श्री दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। अगला स्रोत है। मंत्र इस प्रकार है: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है, आप कैसे इनको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, आप कैसे इस मंत्र के द्वारा ही अपने जीवन में शांति, सुख शांति ला सकते हैं। थोड़ा-सा इसका छोटा-सा मैं इस मंत्र का वर्णन कर रही हूँ कि इसमें देवी भगवती के 11 स्वरूपों का वर्णन किया गया। ये 11 स्वरूप आपके जीवन में हर तरह से आपकी विजय दिलाएँगे। सबसे पहले माँ जयंती, जयंती माँ का वर्णन किया गया है। माँ जयंती जो सबसे उच्च हैं, विजयशालिनी हैं, जो आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाती हैं। आप जिस इच्छा से जो आप मनोकामना करते हैं, उस हर क्षेत्र में आपको सक्सेस दिलाती हैं। माँ मंगला हर तरह से आपका मंगल करती हैं। आपको आपको अंत में जन्म मरण आदि जो भी संसार बंधन होते हैं, उनसे आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ काली बुरे प्रभाव को, जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव, बुरा समय चल रहा है, जो भी बुरे लोग हैं आपके आसपास, उनसे माँ काली आपकी रक्षा करती हैं। उन बुरे प्रभावों को समाप्त करती हैं माँ काली। भद्रकाली जो आपके दुखों, आपके सुखों को, आपके भद्रों को, आपके मंगल को स्वीकार करती हैं, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही सुख सुविधा देती हैं, वह भद्रकाली हैं। माँ भद्रकाली आपकी हर तरह से रक्षा करती हैं। कपालिनी, कपाल यानी हमारा माइंड, बुद्धि, आपके बुद्धि क्षेत्र का विकास करती हैं माँ कपालिनी। जिन जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न होती है, डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, जो सही निर्णय नहीं ले पाते, दुविधाओं में रहते हैं, इस तरफ जाएँ या उस तरफ जाएँ, कुल मिलाकर जो तर्क संगत नहीं हो पाते, उनको इस मंत्र का ज़रूर जाप करना चाहिए। माँ कपालिनी उनके बुद्धि क्षेत्र का विकास करती हैं। माँ दुर्गा, दुर्गा माँ भगवती जगदम्बा, जो बड़े दुसाध साधन से प्राप्त होती हैं, जिनको कर्म, उपासना और साधना से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको प्रेम भाव से प्राप्त किया जा सकता है, वे माँ जगदम्बा दुर्गा कहलाती हैं। क्षमा, माँ का करुणामय रूप, अत्यधिक करुणामय होने के कारण जो अपने भक्तों और दूसरों के सारे अपराध क्षमा करती है, वो माँ क्षमा है। शिवा, सबका कल्याण करने वाली। धात्री, लक्ष्मी स्वरूपा माँ धात्री सभी भौतिक सुखों को आपको प्रदान करती हैं। जितनी भी आपको आर्थिक दिक्कत है, जो भी आपकी धन की कमी है, उस कमी की पूर्ति करती हैं माँ धात्री। स्वाहा, अग्निदेव की पत्नी स्वरूपा माँ को स्वाहा माना गया। स्वाहा, स्वाहा यज्ञ के माध्यम से
सभी देवों का पोषण करती हैं। यदि आप इस एक मंत्र से आप आहुति करते हैं, आहुति कैसे करना है ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। ये इस एक मंत्र से आप आहुति करते हैं तो आपके कुल देवों को पोषण करती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं माँ स्वाहा। स्वधा, स्वधा आपके पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके उनका पोषण करती हैं। आहुति के माध्यम से जब आप आहुति करते हैं इन मंत्रों से तो माँ स्वधा आपके पितरों को तृप्त करती हैं। आपके पितृ प्रसन्न है अप्रसन्न है इससे कोई मतलब नहीं है। आपके आपके श्राद्ध और तर्पण का जो माध्यम है वो माँ स्वधा बनती हैं। तो इस तरह से माँ के 11 स्वरूपों का वर्णन मैंने एक छोटा सा वर्णन किया है। माँ का मैं क्या ही उनकी अद्भुत बता सकती हूँ। लेकिन ये मंत्र इतना चमत्कारी है। यदि आप स्पष्ट स्वर में इस मंत्र का डेली एक माला, कम से कम एक माला, यदि आप 3 माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन समय के अभाव में यदि आप एक माला भी करते हैं, स्पष्ट स्वर में इसका उच्चारण करते हैं तो यकीन मानिए पहले दूसरे दिन से ही आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। क्षमा चाहती हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा विधि विधान नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको आपको कब से शुरू करना है, क्या शुरू करना है। इसको आप कब से भी शुरू कर सकते हैं। कोई दिन नहीं है, कोई ग्रहण काल नहीं, कोई कोई भी तिथि नहीं है। आप कभी कभी से शुरू कर सकते हैं जब से आपकी इच्छा होने लगे। माँ खुद ही आपको अपनी तरफ खींचेंगी। तो इसका कैसे आपको जाप करना है, बस कुछ नहीं करना। माँ की मूर्ति या तस्वीर जो भी हो आपके पास, उसके आगे आप तेल का या घी का जैसे भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसका दीपक जला के और 108 बार यानी कम से कम एक माला आपको इसका जाप करना है इस मंत्र का। अब इसकी आहुति कैसे करनी है, इस मंत्र से आपको आहुति कैसे करनी है। आहुति के लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा गोबर के उपले का या कंडे का आप उसको जला लीजिए और इसमें हवन सामग्री क्या होनी चाहिए। समिधा आप कुछ भी ले सकते हैं, हवन सामग्री ही समिधा है। समिधा आप कुछ भी ले सकते हैं। समिधा में आप बनी बनाई हवन सामग्री आती है पैकेट में, आप उसको ले सकते हैं। गुड़ घी से कर सकते हैं। यह सबको मिलाकर गुड़ घी हवन सामग्री और मेवे जो भी आपके पास हो आप उसको मिलाकर घी डालकर और एक अच्छी सी समिधा तैयार कर लें। अक्षत और तिल डाल लें, काली तिल, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो इस प्रकार से आप समिधा तैयार कर लें। 11 या 21 बार इसी मंत्र से आपको उस समिधा से आहुति करनी है उस कंडे पर। तो ये जो 11 बार, मात्र 11 बार, आप 21 बार कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मात्र 11 बार कम से कम आप करें तो ये जो हविष आपके देवताओं को, आपके कुल देवी को, आपके पितरों को प्राप्त होगा तो वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके काम में और आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि इससे देवी की 64 योगिनियाँ, 8 मातृकाएँ, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ सभी प्रसन्न होते हैं। इस एक मंत्र से जब इतने सारे देवी देवता जागृत होते हैं तो इस मंत्र को आपको अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। मेरे बताने, कहने या सुनने से कुछ भी नहीं होता। जब तक आप अपने से इस चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप खुद जाप नहीं करेंगे, आपको खुद अनुभव नहीं होगा, आपको स्वयं को अनुभव नहीं होगा, तो मेरे बताने या कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। इस मंत्र के बारे में मैं क्या कहूँ, इस मंत्र से यदि आप इस मंत्र का बराबर जाप करते हैं तो आप जो 6 कर्म हैं, जो भी मारण, उच्चाटन, विच्छेदन, जो जितनी भी क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, ये सब नष्ट होती हैं। आप इधर उधर जिनको भी ये सब परेशानी होती है वो इधर उधर जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो आपको तरह तरह के उपाय बताते हैं, आपको तरह तरह की चीज़ें बताते हैं। आप तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो बताते हैं आपको ये उपाय करना, ये टोटका करना, आपको शमशान पे जाना है। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। मैं आप लोगों का शुभ ही चाहती हूँ कि जो लोग भी इन सब चक्करों में पड़ते हैं, एक तो वो पूरे नहीं हो पाते, आप उस समस्या से निजात नहीं पा सकते, और दूसरा धन की भी हानि होती है। धन आपके पास है नहीं, आप किसी से लेकर भी देंगे, आप ऋण के भी भागी बनेंगे और आपका काम भी नहीं पूरा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं मंत्र का जाप करें, देवी को प्रसन्न करें। देवी बहुत करुणामयी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं
और इस मंत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि आपको पहले दूसरे दिन से ही प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इधर-उधर जाकर यूट्यूब पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके, मेरे कहने से सिर्फ़ एक बार इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए, आपकी समस्याएँ स्वयं हल हो जाएँगी। जितनी बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाएँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएँगी। बस आपको इसका जाप करना है। यदि आप इस मंत्र को चैतन्य करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेकर कर सकते हैं। संकल्प सीधे-साधे तरीके से लेना, आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, महिलाएँ हैं अपने पति का नाम, अपने अपने घर का पता, जो सीधा-सा संकल्प लेते हैं, अक्षत, फूल और जल लेकर आप माँ को संकल्प करिए कि आप 11 दिन का या 21 दिन का आप अनुष्ठान करेंगी। अनुष्ठान मतलब आप 11 या 21 दिन इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जैसी आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है, आप जाप करिए। कम से कम 1100 जाप करिए। ये मंत्र चैतन्य होने लगेगा। फिर कुछ अंतराल बाद आप फिर से 1100 का जाप कर सकते हैं। यदि आप कम से कम 2100 मंत्र का जाप कर लें तो ये मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप इसे किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जल पर चलाकर या फूँक मारकर। बस इतना सा करना है। तो जो लोग भी थक हार चुके हैं, उनको अब कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, तो वो एक बार इस मंत्र को ज़रूर करें। और यदि आपको इससे फ़ायदा होता है, अवश्य ही होगा, ज़रूर ही होगा, माँ का ये मंत्र ही ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस मंत्र के क्या चमत्कारी प्रभाव हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप लोग खुद बताइए कि कौन सा विषय मैं चुनूँ, और जो लोग भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं मेंबरशिप पे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव।